पीआरपी होता क्या है? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हमारे अपने ही ब्लड का एक पार्ट होता है। हमारे ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा भी रहता है, तो हम बेसिकली उसी को यूज करते हैं इस थेरेपी के लिए। ये वेरी नेचुरल एंड सेफ प्रोसेस, क्योंकि आप ही का बॉडी का ब्लड इज एक्चुअली द मेन इंग्रेडिएंट इन दिस ट्रीटमेंट। द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज कि कितने सेशंस लगेंगे अपनी हेयर फॉल को कंप्लीटली कंट्रोल में लाने के लिए? तो ये डिपेंड करता है कि आपका हेयर फॉल कितना है, किस स्टेज में है अभी हेयर फॉल, और क्या अभी भी एक्टिव हेयर फॉल है। ये इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर इस पेशेंट को मैं 6 सेशंस में रिजल्ट दे पा रहे हैं, हम उसको भी 6 सेशंस में देंगे। इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स कंडीशन, हेयर कंडीशन, पेशेंट्स ओवरऑल हेल्थ कंडीशन। Everybody, we are back with our next podcast with our favorite dermatologist Dr. Sukhpreet, and आज का टॉपिक है PRP therapy, platelet rich plasma therapy, which has become very popular in the dermatology space, both for skin rejuvenation and hair fall control. डॉक्टर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड बहुत इंटरेस्टिंग बातें करनी है इस टॉपिक पे। बहुत क्लाइंट से बहुत क्वेरीज आती हैं, तो वी लुक फॉरवर्ड टू बस्टिंग ऑल द मिथ्स एंड गेटिंग ऑल आवर क्वेश्चंस आंसर्ड इन दिस पॉडकास्ट। Sure. Thank you so much, Soumya, for inviting for this podcast. Let's begin, I guess. या सो डॉक्टर, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये पीआरपी होता क्या है? ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, ये क्या होता है, कहाँ से आता है? अच्छा, या सो बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हमारे अपने ही ब्लड का एक पार्ट होता है। हमारे ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा भी रहता है, तो हम बेसिकली उसी को यूज़ करते हैं इस थेरेपी के लिए। सो इट्स बेसिकली वेरी नेचुरल एंड सेफ प्रोसेस, क्योंकि आप ही का बॉडी का ब्लड इज एक्चुअली द मेन इंग्रेडिएंट इन दिस ट्रीटमेंट। सो आपकी ब्लड से, आपकी बॉडी के ब्लड में ही प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है। अब डॉक्टर, उसको कैसे यूज किया जाता है टू क्योर स्किन कंसर्न्स? तो सौम्या, बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो ग्रोथ करवा सकता है। तो हमारी बॉडी इतनी क्षमता रखती है एक्चुअली। सो जब हम आपका बॉडी का ब्लड यूज़ करते हैं और उससे प्लाज्मा को अलग करते हैं, उस प्लाज्मा में इट्स वेरी रिच इन ग्रोथ फैक्टर्स, तो वो ग्रोथ स्टिमुलेट कर सकता है। इट्स सो रिच इन ग्रोथ फैक्टर्स। तो हम उसी को एक्सट्रैक्ट करके लोकली आपके स्कैल्प में वापस इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि आपकी हेयर फॉलिकल को लाइक इट गेट्स स्टिमुलेटेड, एंड जो आपके डॉर्मेंट हेयर फॉलिकल्स हैं वो ग्रोथ जो है दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। एंड स्किन में ये कैसे हेल्प करता है डॉक्टर? क्योंकि ये बहुत रिच है लाइक ग्रोथ फैक्टर्स में, सो आपकी स्किन में भी ये रिजुविनेशन कर सकता है। आपकी स्किन का इफ इट्स डन अलॉन्ग विद माइक्रो नीडलिंग ऑल्सो, उससे आपका कोलेजन जो है वो रीमॉडल हो जाता है, न्यू कोलेजन बनता है। और उस साथ साथ में आप अगर उसमें पीआरपी यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत रिच है ग्रोथ फैक्टर्स में, तो रिजल्ट्स विल बी अमेजिंग। तो हेयर फॉल की बात करें अगर हम डॉक्टर, तो उसका रूट कॉज क्या है? बाल क्यों झड़ते हैं? बाल झड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, जो कि अगर हम स्टार्ट करें बच्चों से थोड़ा यंग एज में, तो सबसे कॉमन काज है न्यूट्रिशनल कॉज। आपकी डाइट प्लेस ए मेजर रोल। आई नो पीपल डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, बट डाइट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। हेयर फॉल स्टार्ट ही वहीं से होता है। सबसे पहले आपकी डाइट, देन आपका लाइफस्टाइल, हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेयर, मे बी यू आर यूजिंग टू मच प्रोडक्ट्स, हीट और अदर फैक्टर्स। सेकेंडली, जो हेयर लॉस होता है वो एक और तरह का होता है, जिसको हम कहते हैं मेल पैटर्न हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। उसको दैट इज लाइक डिवाइडेड बिकॉज दैट इज एन एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, दैट इज बेसिकली जेनेटिकल कॉज। देन उसके बाद और भी बहुत सारे कॉज होते हैं, जैसे कि कोई लोकल इन्फेक्शन या कोई लोकल इन्फ्लेमेशन है, या आपको डैंड्रफ है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ हेयर लॉस। एंड हेयर लॉस अगर किसी को हो रहा है, तो उनका स्टेप 1 क्या होना चाहिए? कि क्या, बिकॉज लोग पीआरपी कराने से पहले काफ़ी डरते हैं, तो क्या वो ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे, या क्या कोई नॉन इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स हैं बिफोर दे शुड ऑप्ट फॉर पीआरपी, और पीआरपी ही पे ही सीधे चले जाना चाहिए? नहीं, पीआरपी कैन नॉट बी योर फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली। पहले तो ये समझना कि आपका रूट कॉज क्या है, लाइक आपको ही क्यों हो रहा है ये हेयर फॉल।
तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आई थिंक द फर्स्ट थिंग यू शुड डू, यू शुड ऑलवेज कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट फॉर दैट। तो आप एक स्पेशलिस्ट से बात करें, उनसे समझें और जानें कि आपका रूट कॉज क्या है, क्या चीज़ है जिससे आपको हेयर फॉल हो रहा है। सपोजली अगर आपका कॉज जो है वो न्यूट्रिशनल है, तो यू कैन ऐड डाइट में आप प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, बायोटिन ऐड कर सकते हैं, ओरल सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में वो स्टार्ट कर सकते हैं। और आपका किस टाइप का हेयर लॉस है, डिफ्यूज़ हेयर लॉस है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, आप मिनॉक्सिडिल से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके डर्माट आपको एडवाइस करते हैं। और उसका भी एक प्रॉपर लाइक होना चाहिए कि हु कैन टेक मिनॉक्सिडिल, हु कैन नॉट, टॉपिकल फॉर्म में कितना परसेंटेज रहेगा, दिस इज़ ऑल वेरी सब्जेक्टिव, आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। एंड आफ्टर दैट पेशेंट कैन ऑल्सो गो फॉर PRP। सपोज द प्रॉब्लम विद दीज डेज इज़ लाइक मिनॉक्सिडिल यूज़ करने से थोड़ा लोकल इरिटेशन रहता है। मिनॉक्सिडिल लोग कंसिस्टेंटली यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो बीच में छोड़ देते हैं, फिर दैट्स नॉट ए वेरी कंसिस्टेंट, पीपल आर नॉट कंसिस्टेंट विद द ट्रीटमेंट ऑल्सो। एंड मिनॉक्सिडिल का ये है कि जो रिजल्ट है हमेशा आपको पेशेंस रखना पड़ता है, 6 मंथ्स के बाद देखने को मिलेगा। और वैसे पेशेंट जो PRP का रिजल्ट है वो यूजली आपको 2 से 3 महीने में देखने को मिल जाता है। PRP से आपको कोई लोकल साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, जैसे इरिटेशन, इचिंग या ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। और PRP मिनॉक्सिडिल में ये भी है कि वंस यू स्टार्ट मिनॉक्सिडिल एंड यू स्टॉप मिनॉक्सिडिल तो हेयर फॉल वापस रीअकर हो सकता है। लेकिन अगर आप PRP ले रहे हैं और आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, दोनों चीज़ों को कंबाइन किया जाए तो आपका जो रिजल्ट है थोड़ा प्रोलॉन्ग हो सकता है। गॉट इट डॉक्टर। एंड डॉक्टर थोड़ा सा अगर आप प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल आउट करेंगे कि PRP में एग्जैक्टली अगर एक पेशेंट अगर अपने PRP अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं तो क्या क्या होगा उनके साथ? तो सबसे पहले तो PRP में आपका ब्लड विड्रॉ किया जाएगा। उस ब्लड को हम एक सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में यूज़ करते हैं इन ए टेस्ट ट्यूब, PRP ट्यूब कहा जाता है उसको। उसमें ब्लड आपका सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपका प्लाज्मा और आपका ब्लड बाकी का जो ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो अलग हो जाएंगे। उसमें जो आपका प्लाज्मा होगा वो वापस से यूज़ किया जाएगा एक नीडल्स के थ्रू, इंसुलिन सिरिंज में के थ्रू वापस आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाएगा। दिस इज़ हाउ द होल प्रोसेस इज डन इन द सेशन। गॉट इट। एंड डॉक्टर इंजेक्ट अगर कोई चीज़ करते हैं तो क्या ये प्रोसेस पेनफुल है? जब भी ये प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली। आप इससे पहले लोकल नंबिंग क्रीम जैसे आता है, लोकल एनेस्थीसिया तो नहीं, आप कह सकते हैं लोकल टॉपिकल ट्रीटमेंट से हम करते हैं इसमें, तो उससे आपकी सेंसेशंस ब्लॉक हो जाती हैं पेन की। और उसके बाद हम ये प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं जो कि इस प्रोसीजर को बहुत हैसल फ्री और बहुत ही पेन फ्री बनाता है। तो आई थिंक पेन का प्रिकिंग सेंसेशन आप फील कर सकते हो, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, वो भी इंसुलिन सिरिंज के थ्रू, बट इट्स नॉट वेरी मच पेनफुल कि इट विल कॉज सो मच डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट। लिटिल बिट प्रिकिंग विल बी देयर। एंड ये मेल्स में भी बहुत पॉपुलर हो रहा है डॉक्टर, क्योंकि हेयर फॉल मेल्स में तो बहुत सिवियर हो जाता है, गंजापन जिसे कहते हैं, बॉल्डनेस आ जाती है। तो अब जो लोग बॉल्ड हो चुके हैं या कोई एरिया में बाल ही नहीं है, क्या हम वहाँ पे PRP से न्यू हेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि मेल्स में जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एलोपेशिया है दैट इज़ मेल पैटर्न हेयर लॉस, जिसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। उसमें ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा स्टेज ऑफ एलोपेशिया है। आप जितना लेट ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उतना ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट है वो उतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं होता है। आप जितना जल्दी अपनी इनिशियल स्टेज में स्टार्ट करते हैं ये उतना ही प्रॉमिसिंग होता है। सपोज अगर आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, उसमें अगर हम दे रहे हैं तो इफ़ इट इज़ वेरी इनिशियल स्टेज और इट इज़ कंबाइंड विद अदर ट्रीटमेंट्स ऑल्सो, इट डू हेल्प इन रिकवरिंग पेशेंट। एंड अगर आपको एलोपेशिया इराटा है तो उसमें भी आप ये दे सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। सो इट डिपेंड्स कि आपकी स्टेज ऑफ एलोपेशिया कौन सा है, और आपके डर्मैट ही डिसाइड करेंगे कि इज़ इट राइट ट्रीटमेंट। क्योंकि अगर आपका वो स्टेज आ चुका है कि अब हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो आई डोंट थिंक PRP कैन एक्चुअली हेल्प देयर। सो अगर इनफैक्ट फिर यू हैव टू टेक द हेयर ट्रांसप्लांट अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो, यू माइट नीड PRP ऑल्सो। गॉट इट डॉक्टर। सो अब अगर इसको डॉक्टर फॉर अ मेल हेयर फॉल जर्नी को अगर हम स्टार्टिंग से लें,
तो अगर किन्हीं को हेयर फॉल होता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल, अब उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, यू नो, जितनी बार आप इंस्टाग्राम खोलो इतने प्रोडक्ट्स हैं कि 3 महीने में गंजापन चला जाएगा या 4 महीने में आप हेयर फॉल कंट्रोल कर लीजिए। एक वो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि वो PRP कराएं। तीसरा ऑप्शन आजकल तेल बहुत पॉपुलर हो रहा है, आदिवासी तेल। ये तो अब लाइक व्हाट इज द बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर डर्मेटोलॉजिस्ट कि कैसे उसको क्योर करना चाहिए? सो इनिशियली अगर आपको लग रहा है कि आपका हेयर फॉल है वो बढ़ता जा रहा है, जैसे कि आई डिस्कस्ड कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। आई नो देयर लॉट ऑफ मार्केटिंग ऑफ दीज ऑयल्स दीज डेज, मार्केट में बहुत सारे ऑयल्स हैं, आई विल नॉट नेम एनी, बट ठीक है, दैट इज, बट दैट कैन नॉट बी योर यू नो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि वो आपके बालों को व्हेन यू आर जस्ट मसाजिंग कैन जस्ट मसाज के टाइम पे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, जिससे थोड़ा बहुत आपका हेयर फॉलिकल्स को नरिशमेंट मिल सकता है, बट कीपिंग प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हेयर ऑन द स्कैल्प इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड, एंड वो आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कभी नहीं बन सकता। सो यू ऑलवेज हैव टू कम टू ए मेडिकल ट्रीटमेंट, लाइक इफ यू माइट नीड ए मिनॉक्सिडिल, यू माइट नीड ए PRP प्लस मिनॉक्सिडिल, और यू माइट नीड ए PRP। सो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। आप अपने डॉक्टर से मिलिए और उनसे इस बारे में पूछिए, इन स्पाइट ऑफ द फॉलोइंग योर ओन यू नो हिट एंड ट्रायल मेथड्स जो मार्केट में भी चल रहे हैं कि अभी आज ये कर लिया और कल वो कर लिया। इट्स नॉट लाइक दैट, डजंट वर्क लाइक दैट। Which is a very good point, doctor, that hair fall is a medical condition. आप ये बोलना चाह रहे हैं, उसका treatment has to be medical by a medical professional. Definitely, yeah. So हम भी अपने clients को यही बोलते हैं कि बाल आइडेंटिटी का पार्ट होते हैं ऑलमोस्ट, तो उसके साथ एक्सपेरिमेंट ना करें। इफ दैट पार्ट ऑफ आइडेंटिटी इज एट रिस्क, कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर, नाउ वी कम टू यू नो द फीमेल पार्ट। अब बहुत सारे स्टेजेस पे फीमेल्स को हेयर फॉल एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि आपने बताया डाइट से होता है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं मैंने सिटी चेंज की तो मेरे को पानी नहीं सूट कर रहा है। तो जोग्राफिकल रिलोकेशन ड्रिवन होता है। प्रेगनेंसी के बाद बहुत हेयर फॉल के कंप्लेंट्स आते हैं, एंड देन एज यू एज, लाइक कितने लोग बोलते हैं कि जब मैं 20 साल की थी तब मेरे इतने लंबे बाल होते थे और अभी देखो बस छोटी सी झाड़ू बच्ची है। तो ये कौन से यू नो स्टेजेस पे PRP रेलेवेंट है? सो जैसे आपका हेयर फॉल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जैसे कि कॉज को पहचानना और फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना कि कॉज क्या है और ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। अगर आप एक फीमेल हैं, यंग एज ग्रुप में हैं और आप देयर इज़ नो अंडरलाइंग कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे, तो उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने न्यूट्रिशन से, अपने बायोटिन से, मिनॉक्सिडिल से। बट इनिशियली अगर आप स्टार्टिंग से मतलब द वेरी बिगनिंग आप PRP स्टार्ट करते हैं तो उससे जो रिजल्ट है वो एक तो बेटर होता है, और प्लस आप प्रोलॉन्ग जो कंसिस्टेंसी आप मेडिकेशन पर रहेंगे नहीं रहेंगे, हाउ मच डेडिकेटेड यू आर टूवर्ड्स द मेडिकल पार्ट, बिकॉज ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। सपोज आपने आज मिनॉक्सिडिल स्टार्ट कर दिया, डजंट मीन कि यू विल जस्ट स्टॉप इट द अदर डे and you expected to show results. People don't have patience for the treatment part. अभी प्रॉब्लम वो है, तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ इफ़ यू आर रियली हैविंग दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड है कि अभी आई डोंट वांट कि मैं मतलब ट्रीटमेंट इतना लंबा चलाऊँ, या मैं ऐसा नहीं कर सकती या कर सकता कि आई जस्ट डेली मेल्स के लिए इट्स वेरी हेक्टिक। आई नो आई हैव लॉट ऑफ मेल पेशेंट्स who are not okay with applying daily minoxidil and they just buy and let it be on the shelf and till it expires. So I would suggest for those patients you can come to PRP part. You can start PRP जब भी आपको लगता है कि आप स्टार्ट करना चाहें, आपके डर्मेट डिसाइड करेंगे ये, तो आई थिंक दे कैन स्टार्ट इट। अंडरस्टूड डॉक्टर। स्टेज एंड अब अगर लेट्स टॉक अबाउट द फेज व्हेन PRP हैज स्टार्टेड, तो अब इसमें यू नो द $1 million क्वेश्चन इज कि कितने सेशंस लगेंगे अपनी हेयर फॉल को कंप्लीटली कंट्रोल में लाने के लिए? तो ये डिपेंड करता है कि आपका हेयर फॉल कितना है, किस स्टेज में है अभी हेयर फॉल, और क्या अभी भी एक्टिव हेयर फॉल है, ये इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर इस पेशेंट को मैं 6 सेशंस में रिजल्ट दे पा रहे हैं हम उसको भी 6 सेशंस में देंगे। इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स कंडीशन, हेयर कंडीशन, पेशेंट्स ओवरऑल हेल्थ कंडीशन। तो उसके लिए आप पहले मिलिए,
आप अपनी कंसल्टेशन बुक करिए, आप 1-on-1 कंसल्टेशन कीजिए, आप प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ आप अपना पूरा जो आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा वो बनाएं और उसके अकॉर्डिंगली वी कैन सी। तो आई वुड सजेस्ट आप मिनिमम आई हैव सीन पेशेंट्स यूजुअली रिस्पॉन्ड इन 6 सेशंस ऑल्सो, बट इट कुड बी एडेड, लाइक आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि सेशंस बढ़ाने भी पड़ सकते हैं। सम पेशेंट माइट इवन रिस्पॉन्ड इन द लेस सेशंस ऑल्सो, बट आइडियली आई थिंक लेट्स गो फॉर 6 एंड देन सी। गॉट इट डॉक्टर। एंड इसके दौरान जैसे जब मैंने अपना PRP ट्रीटमेंट फर्स्ट टाइम कराया था, सो द डॉक्टर टोल्ड मी दैट योर प्लाज्मा डज नॉट लुक हेल्दी। ये क्या चीज़ होती है? एंड उन्होंने कहा था आप अपनी डाइट्स ठीक करिए, आपका प्लाज्मा की क्वालिटी आप इम्प्रूव करेंगे तो PRP के भी रिजल्ट्स बेटर आएंगे। हाँ बिल्कुल, इस पे देखो, आप आपकी बॉडी का प्लाज्मा ले रहे हैं तो इस आपकी प्लाज्मा की क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितना ग्रोथ फैक्टर्स में है, ये टोटली इस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि सपोजली अगर आप पेशेंट है, एक सपोज विद एजिंग, आपकी एज है, एजिंग के साथ साथ या मे बी स्ट्रेस फैक्टर्स की वजह से, सर्टन मेडिकेशंस की वजह से आपका प्लाज्मा का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं रहता है। एंड ऑल्सो पीपल हु आर क्रॉनिक स्मोकर्स, उनमें भी आपको थोड़ा देखेगा प्लाज्मा का क्वालिटी, या कोई ऐसी मेडिकेशंस ले रहा है पेशेंट जिससे उसका ब्लड ब्लड की क्वालिटी इज नॉट, द प्लाज्मा क्वालिटी इज नॉट रियली दैट गुड इट शुड बी लाइक। सो इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट को बोलते हैं ट्राई टू मेंटेन ए गुड लाइफस्टाइल, अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, अपनी डाइट को चेंज करें। ये सब चीज़ें मिलके अल्टीमेटली आपका प्लाज्मा क्वालिटी इंक्रीज करता है। बट सपोजिटली अगर ये सब करने के बाद भी देयर चांसेस पेशेंट माइट नॉट हैव गुड प्लाज्मा, तो वी हैव नाउअडेज अदर ऑप्शंस लाइक GFC इज देयर, growth factor concentration is there, which showing promising results in patient who like face these issues of not having good quality plasma. तो GFC के बारे में बताइए डॉक्टर, आई थिंक इज द राइट टाइम टू डिस्कस इट। क्या होता है एंड एक GFC ट्रीटमेंट और एक PRP ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है? सो बेसिकली ट्रीटमेंट में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर एज इट्स GFC का भी वही रहता है, PRP का भी वही रहता है, होल प्रोसेस इज सेम। द ओनली डिफरेंस इज ऑफ द जो हम ट्यूब यूज़ करते हैं, PRP ट्यूब इज़ डिफरेंट एंड GFC ट्यूब इज़ डिफरेंट। GFC ट्यूब का जो हमारा GFC है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेशन। तो इसमें हमारे पास प्री एडेड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो हम पहले से ही ऐड करके उस ट्यूब के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट हु फेस दिस इशू लाइक प्लाज्मा इतना अच्छा नहीं है, राइट? सो इन दैट केस GFC शोज मोर प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स, तो आप वो लोग GFC ले सकते हैं। और ऐसे भी इफ somebody thinks कि they want to opt for GFC is always better than plain PRP. It's advanced form of the PRP. And doctor, my next question is now for skin, किस तरह की conditions PRP से treat हो सकती हैं? सो बेसिकली PRP ओवरऑल रिजुविनेशन ऑफ स्किन करता है। तो जैसे सपोज यू हैव एक्ने स्कार्स एंड इट्स लाइक ए वेरी माइक्रो नीडलिंग और PRP को कंबाइन करके इट शोज लाइक प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स इन पीपल हु हैव लाइक लॉन्ग टाइम एक्ने स्कार। जैसे कि मोस्ट कॉमनली हम एशियन इंडियन स्किन टाइप में देखते हैं एक्ने बहुत कॉमन है। उसके बाद स्कारिंग इज ऑल्सो लाइक जो उसके बाद का कॉम्प्लिकेशन मोस्टली पेशेंट फेस करते हैं, स्कारिंग ही रहता है। तो उन पेशेंट्स में जिनको स्कारिंग है, उन पेशेंट्स में जिनको फाइन लाइंस है, दीज PRP प्लस माइक्रो नीडलिंग बहुत अच्छा रिजल्ट शो करता है। सो डॉक्टर, माइक्रो नीडलिंग क्या होता है? एंड देन अब आप PRP और माइक्रो नीडलिंग को कंबाइन करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? सो सोम्या, बेसिकली माइक्रो नीडलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम स्किन का जो अपना नेचुरल कोलेजन होता है उसको ब्रेक करते हैं। तो हमारी बॉडी में एक कैपेसिटी होती है कि इट कैन जस्ट डू द रीमॉडलिंग ऑफ द कोलेजन। अगर हम अपनी बॉडी में अपना कोलेजन ब्रेक करते हैं तो अगर हम बॉडी में कोलेजन ब्रेक करते हैं तो जो माइक्रो नीडलिंग के थ्रू हम स्टिमुलस प्रोड्यूस कर सकते हैं कि बॉडी इज इन नीड ऑफ मोर कोलेजन। तो उससे आपका कोलेजन रीमॉडलिंग होता है जिससे आपके स्किन का स्कारिंग, फाइन लाइंस, इन पे लाइक इट शोज़ वेरी गुड रिजल्ट। और इट्स अ वेरी गुड टेक्निक। आजकल बहुत कॉमन है माइक्रो नीडलिंग प्लस PRP, और ले मैन की लैंग्वेज में बोले तो इसको बहुत कॉमनली वैम्पायर फेशियल बोला जाता है। सो पीपल जस्ट कॉल इट वैम्पायर फेशियल, जो कि बहुत ही वायरल है, ट्रेंडिंग है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू टेक इट एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर स्किन रिजुविनेशन ओवरऑल। एंड डॉक्टर, ये वैम्पायर फेशियल जो है या फॉर दैट मैटर एनी PRP और GFC सेशन, what is the minimum duration between 2 consecutive sessions? कितने दिन के बाद नेक्स्ट सेशन लेना चाहिए?
तो आइडियली यू कैन कीप अ गैप ऑफ 3 to 4 वीक्स बिटवीन द 2 सेशंस। तो आप 3 से 4 हफ्ते का गैप रख सकते हैं, मिनिमम 3 एंड मैक्स टू मैक्स 4 वीक्स यू कैन गो फॉर द गैप। एंड डॉक्टर क्या कोई डाउन टाइम है, जैसे अगर मैंने आज पीआरपी कराया, सो लाइक मेरा फेस कैसा दिखेगा आफ्टर द सेशन? एंड सो मैं जब भी हम पीआरपी कराते हैं ना, तो पीआरपी के बाद देखो एक प्रोसेस है जिसमें आपकी स्किन, इट्स काइंड ऑफ टेक्निक जिसमें माइक्रो नीडलिंग भी हो रही है, तो कुछ इन्वेजिव हो रहा है आपकी स्किन पे, तो ऑब्वियसली स्किन में आपको रेडनेस देखने को मिलेंगी। एंड आई वुड सजेस्ट माई पेशेंट गेट वेरी दे गेट स्केयर्ड, अच्छा आपका तो फेस रेड हो गया, एंड आई फील इट्स वेरी गुड, आपका फेस रेड हो गया, इट्स मीन्स यू हैव डन समथिंग ऑन योर फेस, इट्स अ गुड साइन। सो आपका फेस रेड हो सकता है, आपको थोड़ी स्वेलिंग लग सकती है, बट इट विल नॉट बी लॉन्ग lasting. It will be with time, it will just after 24 hours it will go back to a normal skin, might max to max 48 hours, but just be patient and let the process happen. एंड इसमें डॉक्टर क्या कोई साइड इफेक्ट्स है कि यू नो कैन समथिंग गो रॉन्ग इन दिस सेशन? See, PRP और माइक्रो नीडलिंग ऐसा चीज़ वेरी बेनिफिशियल गुड थिंग टू डू फॉर योर स्किन, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट एक बार अपनी डर्मा कंसल्टेशन ज़रूर लें, क्योंकि देयर आर फ्यू कंडीशंस जहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। पीपल हु हैव एक्टिव एक्ने, रोजेशिया, तो एक बार आप डर्मेट कंसल्टेशन करेंगे, उसके बाद आप ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, आई थिंक देन यू विल बी इन द सेफर हैंड्स। So, thanks a lot, doctor. I think this was due for a very long time. We had been receiving a lot of questions on PRP. I think doctor has very clearly broken down कि क्या therapy है, क्यों कराते हैं, क्या benefits हैं। इसके अलावा भी अगर कोई questions हैं जो हम नहीं answer कर पाए हैं, so feel free to ask those in the comment section, and please stay tuned with us for more such podcasts.